जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और होली की तैयारी कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बे माता यानी कि भाग्य माता और लक्ष्मी जी की कहानी है, जिसमें त्रिदेव भी हैं यानी कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। एक बार भाग्य माता लक्ष्मी माता से मिलने आती है और ये दोनों में बहस हो जाती है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तब उन दोनों में इतनी ज़्यादा बहस होने लगती है कि निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। फिर वो लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं निर्णय के लिए और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हम दोनों में से सबसे बड़ा कौन है। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं इसका निर्णय नहीं ले सकता हूँ। फिर वे सब मिल के भगवान शंकर के पास जाते हैं। शंकर भगवान भी कहते हैं कि इस बात का मैं निर्णय कैसे ले सकता हूँ कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। फिर सारे मिलके भगवान विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु जी कहते हैं कि आप दोनों धरती पर चलिए और वहीं पर आपके इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। हम सब कैसे निर्णय ले सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि विष्णु भगवान तो हर काम बुद्धि से ही लेते हैं। उनको लगा कि अगर मैं लक्ष्मी को बड़ा कहता हूँ तो लक्ष्मी हमारे पास से चली जाएंगी और हमारी जो ज़िंदगी है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। भाग्य माता को अगर मैं बड़ा कह देता हूँ तो माता नाराज़ हो जाएंगी। उनको लगेगा कि अपनी पत्नी को मैंने बड़ा कहा, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम धरती पर चलते हैं। फिर सभी देवता धरती पर उतर के आते हैं। देखते हैं कि वहीं पास में एक ब्राह्मण देवता की कुटिया होती है, जो बहुत बुजुर्ग हो गए होते हैं और उनका जो पुत्र होता है वही कहने के लिए जाता है और जो उसको दक्षिणा मिलती थी उसी से सबका पालन पोषण होता था, यानी कि सब लोग उसी से अपनी जीविका चलाते थे। तरह से उनकी ज़िंदगी कट रही थी। एक दिन वे किसी सेठ के यहाँ कथा सुनाने के लिए गए। उनकी पुत्री जो थी वो कथा सुन रही थी। जब कथा ख़त्म हुई तो ब्राह्मण देव के जो पुत्र हैं वो वहाँ से जो कुछ उनको दक्षिणा मिली वो लेके आए और उसी से उन लोगों ने उस दिन का भोजन किया। तभी पांचों जो देवी देवता थे वो साधु का वेश धारण करके ब्राह्मण देवता के घर के अंदर प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, इस शहर में हमें कोई जानता नहीं है और हम आपके शरणार्थी हैं, आपके घर निवास करने के लिए आए हैं। हमें पता चला है कि आप अच्छे और विद्वान पंडित हैं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है। फिर उनको अपने घर में रख लिया। अब उनसे पूछने लगे कि महाराज आप भोजन करेंगे क्या? तो उन पांचों जो देवता थे उनने कहा कि हाँ भोजन करेंगे, क्योंकि वे साधु के वेश में बन के आए थे और उनको निर्णय लेना था। तब ब्राह्मण देवता बिल्कुल परेशान हो गए, क्योंकि उनके घर में देखा तो कुछ अनाज ही नहीं था। जो वे आज लेके आए थे उसका तो वो भोजन कर चुके थे। अब उनके पास सिर्फ अनाज के 5 ही दाने बचे थे। तब लक्ष्मी जी ने सोचा कि क्यों ना इसकी मदद की जाए और खुद को बड़ा साबित किया जाए। तभी वो लोग अपने घर में अनाज ढूंढने लगते हैं कि कहीं कोई अनाज हो, अगर कहीं कुछ बचा हो तो मैं उससे इन 5 ब्राह्मणों को भोजन करा पाऊँ। तभी जो है उनका एक लोटा होता है वो सोने का बना देती हैं माता लक्ष्मी और उनको सोने का लोटा मिलता है। अब लड़का सोचता है कि इस सोने के लोटे को मैं बेच के इन 5 लोगों को भोजन करा पाऊँगा और वो लोटा बेचने के लिए जाने लगता है। वहाँ जब रास्ते में जा रहा होता है तभी उसको बहुत तेज की प्यास लगती है। अब वो पानी पीने लगता है और नदी में तेज बहाव आता है, जिसके कारण उसका लोटा जो है वो उसी में बह जाता है। उसके साथ भाग्य नहीं था, सिर्फ माता लक्ष्मी थी। अब
वो बेचारा परेशान हो गया कि अब हम क्या करें, हमारा लोटा भी चला गया। वापस आता है तब सभी देवी देवता पूछते हैं, क्योंकि उनको तो मालूम ही था कि क्या चल रहा है, कि क्या हुआ पुत्र, तुम कहाँ गए थे। तो बोलता है कि कुछ नहीं, हमारे घर में अनाज के दाने नहीं हैं, अब आप लोगों को मैं भोजन कैसे कराऊं। आज जो मैं दक्षिणा लेके आया था उसका तो हम लोग भोजन कर चुके हैं, कुछ इंतजाम के लिए गया था लेकिन कुछ इंतजाम नहीं हुआ है। तभी ब्राह्मण बने भगवान विष्णु कहते हैं कि जो तुम्हारे पास अनाज है वही अपने पात्र में डालकर बना लो भोजन, हम लोगों का पेट जो है वो भर जाएगा। सब लोग आश्चर्यचकित हुए, लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि अगर ब्राह्मण देवता ये बोल रहे हैं तो चलो 5 दाने ही बना के देखते हैं। बस वो 5 दाने जो है वो अपने पात्र में रख के बनाने के लिए रख देते हैं। अब वही 5 दाने से पूरा पात्र जो है वो भर जाता है और सब लोग पेट भर भोजन करते हैं। इससे जो ब्राह्मण पुत्र होता है वो बहुत ही आश्चर्यचकित होता है और उसको लगता है कि कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये पहुँचे हुए हैं, बहुत ही विद्वान हैं और इनके पास कोई ना तांत्रिक मांत्रिक शक्ति है। इससे वो लोग उनको अपने घर में रख लेते हैं और थोड़ा परेशान होते हैं, डरते हैं कि पता नहीं ये लोग कैसे हैं। लेकिन अब वो समय था जब लोग ब्राह्मणों की बहुत इज्जत करते थे और उनको अपने घर से विदा नहीं करते थे, भगाते नहीं थे, तो इसलिए ब्राह्मणों को उन्होंने अपने घर में रख लिया। अब दूसरा दिन हुआ, वो जो है कथा कहने के लिए सेठ के घर जाने लगे। तभी जो ब्राह्मण देवता थे उन्होंने कहा कि तुम पूछना, जिसके घर तुम कथा कहने के लिए रोज जाते हो उसकी लड़की से ये पूछना कि वो कथा क्यों सुनती है रोज। तब ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि ठीक है, मैं ज़रूर पूछूंगा। और जब वो कथा कहने के लिए उनके घर गया और उनकी जो बेटी थी साहूकार की, सेठ जी की, वो जब कथा सुनने लगी तो ब्राह्मण देवता के पुत्र ने पूछा कि आप किसके लिए ये कथा सुनती हैं, आपने कौन सी ऐसी मान्यता की है जिसकी वजह से आप हर दिन कथा सुनती हैं। तो सेठ की पुत्री बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह ऐसे व्यक्ति से हो और मेरी बारात ऐसी आए जैसा किसी की ना आई हो ना कभी आए, खूब साज सज्जा से सजी हुई खूब सुंदर युवक हो जिससे मेरा विवाह हो, वो मुझे बहुत ही प्रेम करे। तो फिर ब्राह्मण पुत्र ये सुन के कथा कह के वापस आया और आकर उसने 5 साधुओं से, यानी कि 5 ब्राह्मणों से जो देवी देवता बने थे उनको बताया कि उस साहूकार की पुत्री ने बताया है कि वे अच्छे पति के लिए ये भगवान की कथा वार्ता सुनती हैं और चाहती हैं कि उनका विवाह ऐसे युवक के साथ हो जो खूब अच्छी बारात लेके आए, जैसी बारात कभी आई ना हो, खूब गाजे बाजे बजे, खूब साज सज्जा हो, खूब सरसामान आए उनके लिए और खूब सुंदर युवक हो, खूब अच्छे तरीके से पूरी बारात आए जैसी कि कभी भी इस ब्रह्मांड में आई ना हो, इस सृष्टि में ना आई हो। तब सभी देवता ने कहा ठीक है। अब सब विचार करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा कि भाग्य माता, आप अपना चमत्कार दिखाइए और दिखाइए कि आप क्या कर सकती हैं। तभी वो उस ब्राह्मण के पुत्र से कहती हैं कि तुम आज जाना और उससे कहना, जिस सेठ की लड़की को तुम कथा सुनाने जाते हो उससे कहना कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो फिर ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि मेरे पास तो जरा भी धन नहीं है, उनके ही दिए धन से हमारा जीवन यापन चलता है और अगर मैं उनसे विवाह का प्रस्ताव रखूँगा उनके सामने तो वो हमारा ये व्यापार भी बंद हो जाएगा और जो मुझे थोड़ा अनाज मिल जाता है खाने पीने के लिए वो भी बंद हो जाएगा और मारेंगे सो अलग। भाग्य माता तो अपने घमंड में थी। उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं कहोगे तो मैं तुम्हारे परिवार का विनाश कर दूंगी और तुम्हारे भाग्य में तुम्हारे माता पिता और पत्नी का सुख छीन लूंगी और तुम्हें ये नहीं मिलेंगे। तब वो ब्राह्मण देवता ने तो उनका चमत्कार देखा ही था, जो ब्राह्मण का पुत्र था, तो उसने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। वो डर गया, उसने सोचा कि अगर सेठ की लड़की से मैंने ऐसा कहा तो वो मारेगा ही और अगर मैंने ब्राह्मण देवता की बात नहीं मानी तो ये मेरे साथ तो बहुत ही अनिष्ट कर देंगे। ऐसा कह सोचकर वो वहाँ से चला गया। अब उसने जाके उस लड़की से फिर से पूछा कि आप इस कथा को किसके लिए सुनती हैं, आपके मन में क्या है। तब उस सेठ की लड़की ने फिर से वही बात कही। तब जो ब्राह्मण पुत्र था उसने कहा कि हमारे
विचार से तो मैं ही इस पूरी सृष्टि में ऐसा व्यक्ति हूँ जैसा आप चाहते हो, तो आप हमसे ही विवाह कर लो। इसमें सेठ की जो लड़की थी वो भड़क गई और अपने पिता से कहने लगी। अब उसका पिता गुस्से में तिलमिला गया। इधर ब्राह्मण देवता वहाँ से कह के चलने लगे। अब वो मारने के लिए तत्पर हुआ, क्योंकि उसके पास लक्ष्मी नहीं थी, धन नहीं था, तो वो कुछ कर नहीं सकता था। तब भगवान श्री हरि ने दोनों लोगों को समझाया, माता लक्ष्मी और भाग्य माता को कहा कि अगर दोनों लोग मिलकर इस ब्राह्मण का भला करोगी तो अवश्य होगा। अगर आप दोनों में से एक भी किसी के पास नहीं है तो उसका भला नहीं हो सकता है। इसलिए भाग्य भी ज़रूरी है ज़िंदगी में और लक्ष्मी भी ज़रूरी है, तो आप लोग इनकी मदद कीजिए। तब दोनों माताएं प्रभु के सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक हुई और दोनों ने उस ब्राह्मण पुत्र की मदद करने की ठान ली। अब तब सेठ उस ब्राह्मण के घर में आया और कहने लगा कि तुमने हमारी पुत्री से विवाह के बारे में कैसे बात की, तुम इतनी साज सज्जा से बारात कैसे ला सकते हो। तब माता लक्ष्मी की कृपा हुई और उसके घर में अन्न धन बिल्कुल भर गया। और फिर सभी साधुओं ने कहा कि आप विवाह की तैयारी कीजिए, हम ऐसे ही बारात लेके आएंगे जैसी आपकी लड़की चाहती है। हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं है। तब सेठ जी ने देखा कि हाँ, उनके घर में सब पात्र सोने के हैं और सब अनाज पानी सब भरा हुआ है। तब वहाँ से सेठ जी चले गए और बोले कि विवाह में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब विवाह तय हुआ। अब सेठ जी ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए खूब तैयारी की और सभी नगरवासियों को रोक दिया कि कोई भी बारात में नहीं आएगा। अब सब नगरवासी समझ गए कि इस ब्राह्मण देवता का तो अंतिम समय आ गया है, हम लोग इसकी बारात में जाकर अपना समय क्यों बर्बाद करें। उन्होंने बारात में जाने के लिए सब मना कर दिया। और फिर उधर सेठ जी ने खूब तैयारी की, खूब शिविर बनवाए, खूब खाना पीना सब बनवाया कि अब बारात आने वाली ही होगी। और देखते हैं कि बारात में इतने सारे लोग कहाँ से आते हैं और बोलते हैं कि ना, मैंने पूरा साज सज्जा शिविर तैयार किया है, सब भर जाना चाहिए बारातियों से। इधर भगवान शंकर अपने सभी गणों से कह देते हैं कि सबको बारात आना है। अब बारात की पूरी तैयारी हुई। ब्राह्मण पुत्र सज धज के बिल्कुल राजकुमार के जैसा प्रतीत हो रहा था। सभी लोग बारात के लिए निकले। बारात वहाँ द्वारे पे पहुँचती है। अब सेठ देख के परेशान, इतना ही साज सज्जा, इतना सब कुछ भरा और इतने बाराती सब कहाँ से आए। वो बहुत ही परेशान हो गया देख के। अब उसको मंड तो था ही। उसने कहा कि अगर जो मैंने भोजन बनवाया है, जितने प्रकार के मैंने व्यंजन बनवाए हैं, अगर किसी ने नहीं जिए और ये व्यंजन बच गया तो फिर मैं अपनी पुत्री का विवाह इस ब्राह्मण पुत्र से नहीं करूँगा और इसको बहुत बड़ी सजा दूँगा। तब भगवान बने सभी साधुओं ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा, अगर आपका जो भोजन है, जो सारे व्यंजन हैं वो नहीं ख़त्म हुए तो आप सजा दीजिएगा। तभी भगवान की कृपा से शुक्र और शनिदेव बने बालक खूब तेज रोने लगते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत ही भूख लगी है। फिर सेठ जी पूछते हैं कि ये दोनों बालक क्यों रो रहे हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और ये खाना खाना चाहते हैं, भोजन की आवश्यकता है इन्हें। तब सेठ जी लेके जाते हैं दोनों बालकों को भोजन कराने के लिए। अब शुक्र शनि सभी भोजन को खा लेते हैं, यानी कि उनके घर में जितना भी व्यंजन बना था सब वे खा लेते हैं और उनका जो पेट है वे भरता नहीं है। अब सेठ जी परेशान, ये छोटे छोटे बालक इतना ढेर सारा व्यंजन कैसे खा गए। फिर सेठ जी आते हैं, भगवान के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु ऐसा क्या है, आप कोई साधारण व्यक्ति तो जान नहीं पड़ते हैं, इतना छोटे छोटे बालक हैं जो हमारे सारे व्यंजन को खा गए। ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने तो हजारों लाखों लोगों के लिए भोजन बनवाया था, इतना भोजन तो हजारों लोग भी ना खा पाते, फिर ये छोटे छोटे बालक किस प्रकार इतना सारा व्यंजन खा गए। तभी ब्राह्मण बने सभी देवताओं ने कहा कि आपको बहुत घमंड था अपने धन के ऊपर,
इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। अब अपने पुत्री का विवाह कीजिए और उसको विदा कीजिए सुखपूर्वक। तभी ब्राह्मण पुत्र का विवाह उस सेठ की पुत्री से हो जाता है और नववधू घर में आती है। सब लोग उसका आदर सत्कार करते हैं। इधर भगवान श्रीहरि कहते हैं कि आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर तो आपको अब मिल ही गया होगा, तो अब हमें अपने लोक को चलना चाहिए। तभी भाग्य माता और माता लक्ष्मी कहती हैं कि जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, अब हमें अपने लोक को चलना चाहिए। तभी वे पांचों ब्राह्मण उस ब्राह्मण से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अब हम अपने घर को पधारेंगे। तभी ब्राह्मण देवता बहुत सारा धन देकर और आदर सत्कार के साथ उन पांचों ब्राह्मणों को विदा करते हैं और कहते हैं कि जब भी आपको हमारी याद आए आप अवश्य हमारे घर पधारिएगा। सभी देवता विष्णु लोक को वापस आ जाते हैं। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और भाग्य माता को समझाते हैं कि आप दोनों के बिना किसी के जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। सबका अपना अपना महत्व होता है, इसलिए किसी को हमेशा मैं नहीं करना चाहिए। मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने अंदर अहंकार नहीं लाना चाहिए, ना इस बात का घमंड करना चाहिए कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। चाहे हमारे पास कितनी भी धन संपत्ति हो जाए या हम सभी सुखों के मालिक हो जाएं, हमें हमेशा आदर व्यवहार करना चाहिए सबके साथ में और सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब